ग्रामीण डॉक्टर से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, हजारीबाग जिले के बरकट्टा थाना पुलिस ने ग्रामीण डॉक्टर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में नामदेव अंसारी, अब्दुल अंसारी, आरिफ अंसारी, अमजद अंसारी, सुरेश कुमार और अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ज्ञात हो कि विगत 30 अक्टूबर को रात ग्रामीण डॉक्टर को 10 लाख रंगदारी मांगी गई थी और 6 नवंबर को डॉक्टर के क्लिनिक के पास जाकर अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आइए सुनते हैं पूरे मामले में एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहते हैं। पंकज आर्य की झारखंड से पूरी रिपोर्ट, आर्य ने झारखंड, खबर आप तक। क्या मामला है? बरकट्टा थानांतर्गत दिनांक 30/10/25 को गुलाम रब्बानी के घर पे फायरिंग हुई थी और उनके धमकी दी गई थी कि तुम अगर रंगदारी नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे। इस प्रकार इससे पहले भी एक ग्रामीण डॉक्टर हैं, उनके यहाँ भी झुरझुरी में उनके यहाँ भी धमकी दी गई थी उसी मोबाइल नंबर से, और टाटी झरिया में भी उसी मोबाइल नंबर से वहाँ भी एक व्यक्ति को धमकी दी गई थी। तो ये लगातार धमकी की घटनाएं घट रही थी, जिसके उपरांत पुलिस अधीक्षक हजारीबाग महोदय के दिशा निर्देश पर मेरे निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और हमारे टीम में शामिल थे बरकट्टा थाना प्रभारी, गोरहर थाना प्रभारी और बरकट्टा थाना के कुछ सब इंस्पेक्टर रतन शर्मा और देवदत्त सिंह। हम लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया, पब्लिक इंटेलिजेंस और अन्य कई तरह से हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया और हम लोग इस तह पे पहुंचे कि कौन अभियुक्त है, ये पहचान हम लोगों ने कर ली। उन्होंने अच्छा काम किया। तो नावेद खान उर्फ गोलू खान के बारे में पता चला कि वो ये सब काम कर रहा है। फिर एक हम लोगों को पता चला, जब उसके नज़दीक हम लोग पहुंच गए थे, नाम हमारा पता चल चुका था। इसके बाद हम लोग जब छापामारी के लिए गए तो हम लोग को पता चला कि वो बरकट्टा के जंगल में कहीं बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ। फिर जब हम लोग वहाँ गए और जब हम लोगों ने उन लोगों को देखा कि वो लोग फिर कहीं अन्यत्र क्राइम करने की योजना बना रहे थे, इसी दौरान हमारी पुलिस की टीम जाकर के वो लोगों को सभी को घेर लेने के बाद वो लोग भागने की कोशिश किया, जिसमें कि नावेद खान पकड़ा गया और जब उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से और देसी पिस्टल 7.65 mm का देसी पिस्टल 8 जिंदा गोली के साथ बरामद हुआ। और जो जिस मोबाइल से जिस नंबर से धमकी जीते वो मोबाइल भी हम लोगों ने विभिन्न लोगों से जब्त किया। दरअसल वो सिम बदल करके अलग अलग मोबाइल में वो लोग धमकी का काम कर रहे थे। इस प्रकार उसमें शामिल करीब 6 लड़के, सभी 6 लड़कों का हम लोगों ने धीरे धीरे अरेस्टिंग किया। पहले हम लोगों ने नावेद खान, सलमान खान, अबुल अंसारी और अफसर अंसारी को हम लोगों ने, जो सभी बरकट्टा के रहने वाले हैं, इन सभी को हम लोगों ने पहले अरेस्ट किया और फिर इनके अन्य सहयोगी आलोक और सत्यम, इन लोगों को भी हम लोगों ने गोरहर थाना क्षेत्र में रेड करके इन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इस प्रकार इस घटना में शामिल सभी 6 अपराध कर्मियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ ही साथ इसकी पहचान भी हम लोगों ने वो ग्रामीण डॉक्टर से करवाई है। तो जो आवाज़, जिस आवाज़ से कॉल आ रहा था, वो आवाज़ उसने पहचानी है, इन लोगों ने स्वीकारी है। तो हम लोग उस संबंध में भी हम लोग एक अलग कांड दर्ज करके उसमें भी हम लोग इसको रिमांड करेंगे। इस प्रकार हमारी पुलिस ने बहुत कम समय में और ये 3 कांडों का उद्भेदन करने में सफलता प्राप्त। उस टीम में कौन शामिल थे सर? ये टीम मेरे नेतृत्व में हमारे साथ शामिल थे बरकट्टा थाना प्रभारी पंकज सिंदुरिया, गोरहर थाना प्रभारी नीतीश कुमार, बरकट्टा सब इंस्पेक्टर रतन शर्मा, बरकट्टा के ही सब इंस्पेक्टर देवदत्त सिंह और हमारा दोनों ही थाना बरकट्टा और गोरहर के सशस्त्र पुलिस बल। इसमें आखिर मास्टरमाइंड कौन है? ये इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो है नावेद खान उर्फ गोलू खान है। इसके द्वारा ही ये सिम क्रय किया गया था और इसी सिम से, इसी के द्वारा 3 जगह टाटी झरिया में भी
एक व्यक्ति को रंगदारी मांगा गया था। इसके साथ ही साथ एक ग्रामीण डॉक्टर के साथ भी, और फिर तीसरा गुलाम रब्बानी, 3 के साथ रंगदारी मांगा गया था। ये तीनों के मास्टरमाइंड हम लोग नावेद खान को हम लोगों ने अरेस्ट किया। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये जो गुलाम रब्बानी से पहले जब ये घटना कारित किया था, ग्रामीण डॉक्टर से 1 लाख रुपया प्राप्त किया था, उस पैसे से ये अपना संगठन को बढ़ाने में यूज कर रहा था। हथियार भी उसी पैसे से खरीदा था। क्या संगठन का कोई नाम डाला है क्या? ये अभी कोई संगठन का नाम नहीं, अभी प्रथम स्टेज पे ही हम लोगों ने बड़ी कामयाबी कर ली, अन्यथा ये लोग एक नया गैंग बनाने में सफल हुए। इसमें जब्त क्या क्या किया गया? इसमें जब्त किया गया है एक देसी पिस्टल है और 8 जिंदा गोली है और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल जिससे गोली चलाया था, जिससे गुलाम रब्बानी के घर में गोली चलाया था, वो पिस्टल भी हम लोगों ने जब्त किया है। वो बाइक भी जिससे गुलाम रब्बानी के घर में जाकर के फायर किया था, जिससे उसका कार का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ था। साथ ही साथ जितने भी मोबाइल थे, जिन मोबाइल में वो रंगदारी वाली सिम जिन मोबाइल में यूज हुआ है, वो सभी मोबाइल हम लोगों ने जब्त किया है। हम लोगों ने तो रंगे हाथ पकड़ा है और अपराधियों ने स्वीकार भी किया है और उनकी आवाज को पहचाना है। जो पीड़ित है, जो वादी हमारे हैं कांड के, उन लोगों ने उनकी आवाज को भी पहचान लिया कि हाँ बिल्कुल इन्हीं का आवाज। गोली कितने राउंड चलाया गया? गोली 2 राउंड चली थी, बट हम लोगों ने एक खोखा हम लोगों ने घटनास्थल से बरामद किया। सर, गोरहाट थाना क्षेत्र में जो सुनील पांडे के जिला में हुआ है या जिला से बाहर भी लोग क्राइम कभी के या अंतर्राज्यीय स्तर ये अभी चूंकि ये न्यू फॉर्म हो रहा था गैंग, और इन्होंने अभी 3 ही कांड की बात स्वीकारी है और हम लोगों ने भी अभी अनुसंधान में 3 ही कांड किया है। और आगे अगर हम लोग इस अनुसंधान में और भी कोई कांड अगर इनके द्वारा कारित किया गया है तो लगातार अनुसंधान में हम लोग लाएंगे और इनको उन कांडों में भी इनको हम लोग रिमांड करेंगे। पहले जेल हमारे क्षेत्र से क्राइम पूर्णतः समाप्त हो सके। पहले जेल जा चुका है क्या? नहीं, इनका किसी का भी अभी जेल जाने का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इनका मनोबल बढ़ रहा था क्योंकि एक जगह से ये रंगदारी की राशि प्राप्त कर चुके थे, इसलिए इन पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी थी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? गिरफ्तारी बरकट्ठा और गोरहर के जंगल में। सर, इस तरह हम इन लोगों को ऐसे जो भी इस तरह के क्राइम करना चाहते हैं वो सावधान हो जाए। पुलिस अपनी पैनी नजर रखती है और वो कानून से बच नहीं सकेंगे। वो स्पष्ट उन्हें निर्देश दिया जाता है कि आप मुख्य धारा में आए और आप अपनी जिंदगी शांतिपूर्ण जिंदगी जिए। बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए, वो कार्य करें, अपराध से बिल्कुल ही हट जाएं, नहीं तो हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी और सभी को जेल के शिक्षों में भेजा जाएगा।